अब हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए सूर्यमुखी के एक तने का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे रेज़र या ब्लेड की सहायता से पतला अनुप्रस्थ काट, जिसे अंग्रेजी में सेक्शन कहा जाता है, काटते हैं। अब एक पतला सेक्शन को स्लाइड के मध्य में रखकर इस पर एक बूंद सैफरीन डालते हैं एवं 2 मिनट के बाद स्लाइड को टेढ़ा कर सैफरीन को गिरा देते हैं। इसके बाद एक बूंद ग्लिसरीन सेक्शन के ऊपर डालकर कवर स्लिप से ढक देते हैं। अब इस स्लाइड का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार से सजी हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार हम पत्ती एवं जड़ के भी सेक्शन का अध्ययन कर सकते हैं। इन सेक्शनों को अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस की है, लेकिन जब पत्ती के सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि एपिडर्मिस में कई स्थानों पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, जिसे स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा वृक्क के आकार वाली 2 यानी दोनों तरफ से एक एक रच्छी कोशिकाओं, जिसे अंग्रेजी में गार्ड सेल कहा जाता है, से घिरी रहती हैं। इन छिद्रों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों तथा जल वाष्प का आदान प्रदान होता है। साथ ही इन्हीं छिद्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी संपन्न होती हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं पौधे के सभी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती आदि की रक्षा करती हैं। यह पौधों के विभिन्न अंगों की बाहरी सतहों पर बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के अछिन्न, जिसे अंग्रेजी में कंटिन्यूअस कहते हैं, परत बनाती हैं, जो एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत का कार्य करती हैं। यह पौधों को जल हानि, परजीवी कवकों के प्रवेश तथा विभिन्न प्रकार के आघातों से बचाता है। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर क्यूटिकल की एक परत रहती है, जो पौधे के जल की हानि को रोकता है। यह क्यूटिन नामक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। एपिडर्मिस की कोशिकाएं मुख्यतः चपटी, बेलनाकार होती हैं, जिनकी बाहरी एवं पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। जड़ों में पाए जाने वाली एपिडर्मिस की कोशिकाओं से कई एक कोशिकीय रोम निकलते हैं, जो भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कॉर्क कोशिका का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।